हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइव ट्यूटोरियल। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे हमने पहले किया था, बिल्कुल सेम ही है, खाली हल्का सा फर्क है, थोड़ा टर्मिनोलॉजी में चेंज किया हुआ है, बाकी सेम वही है। मिस्टर किशोर एंड मिस्टर लाल वेर इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन 3/4 एंड 1/4, मतलब वही हो गया 3:1 जैसा हमने पहले किया था। तो 3/4 है, 1/4 था, पहले भी 3:1 था, अभी भी 3:1 ही है। इसको हम 3:1 भी, ये 3:1 ही है रिस्पेक्टिवली। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई हो किसकी, किशोर एंड लाल की ओपनिंग बैलेंस शीट। अब राम को एडमिट कर रहे हैं। दे डिसाइडेड टू एडमिट राम ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या टर्म्स है देखते हैं। ही शुड बी गिवन 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट एंड फॉर ही ब्रॉड इन ₹60,000 एज कैपिटल थ्रू आरटीजीएस। क्या वो आरटीजीएस क्या होता है हम देखते हैं। हम बैंक थ्रू फंड ट्रांसफर जो करते हैं बैंक टू बैंक, उसको बोलते हैं आरटीजीएस, उसको बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं है, वो बैंक ही है। तो बैंक से मंगाया उसने, बैंक से भेजा उसने आरटीजीएस 60,000 का, कोई बात नहीं, हमको करते हैं इसको। फिर गुडविल शुड बी रेज एट 60,000, गुडविल भी रेज किया कितना, 60,000। एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग रुपीज बाई 20% एप्रिशिएट किया है। देन फर्नीचर एंड स्टॉक आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%. The capital of all partners should be adjusted in their new profit sharing ratio through bank account. पहले क्या कैश थ्रू कैश अकाउंट था, अभी बैंक अकाउंट था, सिर्फ नाम चेंज हो गया, कैश के बदले बैंक आ गया। और यहाँ पे क्या है, पहले कैश था, यहाँ पे क्या है आरटीजीएस, आरटीजीएस भी क्या है, उसको हम बैंक लिखना है और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है। चलो हमको सॉल्व करते हैं। तो ये अच्छा बनाने के लिए क्या है दिया है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड ए बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। ये क्या है, जर्नल एंट्रीज पास करो और बैलेंस शीट न्यू फर्म की बनाओ, यानी किशोर लाल और राम इंक्लूडिंग नई बैलेंस शीट बनेगी, वो बैलेंस शीट भी बनाना है और जर्नल एंट्री भी बनाना है। तो जर्नल एंट्रीज के लिए अब देखो पार्टनर्स ये बोल रहे हैं, पार्टनर्स ऑल द कैपिटल शुड बी एडजस्टेड इन द न्यू पीएसआर, तो ये भी निकालना है हमको, और हमको नुकसान हुआ फायदा हुआ यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो भी हमको बनाना पड़ेगा। तो हम इसको रफ में बना लेते हैं ताकि हमारा जर्नल एंट्री पास करना हमारा आसान हो। तो देखिए हमको बैलेंस शीट तो बनानी है, तो हम ये सब चीज ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस शीट में। कौन सी, न्यू बैलेंस शीट में। तो देखिए ये लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ आएगा, ये आएगा एसेट साइड में आएगा, ये आएगा एसेट साइड। फर्नीचर असेट साइड पे आएगा, ये भी स्टॉक असेट साइड, डेटर भी आएगा असेट साइड, बिल रिसीवेबल असेट साइड, और कैश बैंक जो है वो कैश बैंक में ही जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा। फिर उसके बाद में क्रेडिटर ये जाएगा लायबिलिटी साइड। अच्छा जनरल रिजर्व जो है ये तो एडजस्ट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में जाके दोनों पार्टनर में ओल्ड पीएसआर में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किसको, किशोर को और लाल को। ये प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, ये भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में रहेगा। अब देखो ये हमारी पूरी बैलेंस शीट खाली हो गई है, पूरी बैलेंस शीट खाली हो गई है। हमने यहाँ पे तो ट्रांसफर न्यू बैलेंस शीट में हमने ट्रांसफर किया, ऑफिशियली क्या न्यू बैलेंस शीट बनाना है 18। ये बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018, ये हमने सारी चीज ट्रांसफर कर दी, क्योंकि वो कह रहा है ऑफिशियली भी क्वेश्चन कह रहा है बैलेंस शीट आपको बनानी है। तो हमने लैंड बिल्डिंग ये वो, अब देखना किस में कितनी जगह छोड़ना है वो भी हम देख लेते हैं एडजस्टमेंट के हिसाब से। गुडविल शुड भी, तो गुडविल का आगे अप्रिशिएट लैंड बिल्डिंग, मैं इसे कलर चेंज कर देता हूं, इसमें 2 लाइन छोड़ना है और इसके अमाउंट को हम इनर में लिखेंगे क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट है। देन फर्नीचर एंड स्टॉक, फर्नीचर एंड स्टॉक दोनों, इसमें भी 2 लाइन छोड़ना है।
इनर कॉलम में इसका अमाउंट लिखना है क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। बस इतना हो गया। बाकी दूसरा डेटस, डेटस के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो डेटा डायरेक्ट आउटर कॉलम में चला जाएगा। बिल रिसीवेबल आउटर कॉलम में चला जाएगा। बस देखिए हमने सब, ये डेटर भी है सर आउटर कॉलम में आ जाएगा। क्यों? इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, तो इनर में लिख के कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट हमको बाहर लिखना हुआ है। ये हमने ट्रांसफर तो कर लिया। अभी क्रेडिटर है, ये भी ट्रांसफर होगा। जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व तो न्यू बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, बल्कि ये इसमें यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम इसी जनरल एंट्री कर लेते हैं। कौन सा 1 अप्रैल है? ये 2018 और ये 1 अप्रैल 2021, सॉरी 18, 21 नहीं है, 18 कह रहा है। तो पहला क्या है? बैंक जनरल रिजर्व। देखो जनरल रिजर्व जो है ये क्रेडिट साइड होता है, तो हम जनरल रिजर्व को खाली कर देंगे। इसका अमाउंट जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे। कितना? 12,000 है ओल्ड पीएसआर, यानी 3:1 है। तो 12,000 ये हमारा जनरल रिजर्व, रिजर्व अकाउंट डेटर कितना, सॉरी व्हाट इज द अमाउंट? 12,000। तो 12,000 हमारा ये जनरल रिजर्व था। ये किस में चला जाएगा? टू किशोर के कैपिटल अकाउंट और टू लाल कैपिटल अकाउंट। कितना कितना? ओल्ड पीएसआर में हमको भेजना है। कितना? 3:1। तो 3 वस्ट हम वर्किंग देखते हैं। 12,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 4 कितना? 12,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 4, ये 9,000। ये किसका? किशोर का है। देन लाल का कितना है? 12,000 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 4, तो कितना हो गया? ये 12,000 डिवाइड बाई 4, ये हो गया 3,000। देखिए ये किशोर का 9,000 है और लाल का 3,000 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे किशोर का 9,000 और लाल का 3,000। अभी नरेशन में क्या लिखेंगे हम? बीइंग जनरल रिजर्व या GR distributed to all partners in old ratio। एक एंट्री हमारी हो गई। इसको हम लगे हाथ पार्टनर्स कैपिटल में डाल दे ताकि हमको करंट अकाउंट वो निकालना पड़ेगा, दूसरा हम रफली यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या था? रिजर्व। हालांकि बनाने बोला नहीं, लेकिन हम बना कर रख देते हैं रफ फिगर पे, ताकि रफ यानी कोई फायदा नहीं करना, स्पेलिंग रॉन्ग भी चलेगी, खाली हमको फिगर आना चाहिए। कैपिटल हमको निकालना है एज पर न्यू पीएसआर। तो जनरल रिजर्व कितना? 9,000 किशोर को मिलेगा और 3,000 लाल को मिलेगा। उसके बाद जनरल रिजर्व तो हो गया। अब नीचे he should be given 1/5 share in the profit and for that he brought ₹60,000 as capital through RTGS। जब RTGS से कैपिटल लेकर आएगा तो एंट्री हमारी क्या होगी? सेम डेट है 04/18। सेम डेट क्या होगी?
जब कैपिटल आएगा तो क्या बिजनेस में आएगा? कैश। कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैपिटल कितना लेकर आया था? 60,000। तो 60,000 था। कौन लेकर आया था? राम कैपिटल। टू राम कैपिटल अकाउंट। ये थोड़ा कम हो गया। राम कैपिटल अकाउंट कितना? ये 60,000 हो गया। नरेशन में क्या लिखेंगे हम? बीइंग राम ब्रॉड कैपिटल बस हो गया। ऐसे इतना भी चलेगा आपका। अब पैसे आए और राम कैपिटल में, तो दूसरा पार्टनर कैपिटल में डाल दीजिए। बाय कैश अकाउंट राम के कैपिटल में 60,000 आ गया और कैश कॉलम में भी 60,000 आ गया। कैश कॉलम ये बैंक अकाउंट, यहाँ पे बैंक अकाउंट कह रहा है, हम तो दोनों लिखते हैं तभी दोनों हो सकता है। बैंक है तो बैंक अकाउंट, कैश है तो कैश अकाउंट। तो बैंक में हमने ट्रांसफर कर दिया किसको? ये टू राम कैपिटल। फिर उसने गुडविल शुड बी रेज्ड एट 60,000। गुडविल भी रेज किया। तो गुडविल रेज किया तो गुडविल यहाँ पे रेज किया। गुडविल लेकर आया नहीं, बल्कि पार्टनर ने फर्म की गुडविल को रेज किया। हमने पहले भी देखा था, रेज करेंगे तो क्या एंट्री आती है? गुडविल रेज बाय द फर्म। तो क्या एंट्री होगी इसकी? सेम डेट हम यहाँ पे डाल देते हैं। गुडविल रेज, तो गुडविल अकाउंट डेबिट। रेज किया तो बुक में इसको शो करना पड़ेगा। कितना? 60,000 था और इसको दोनों पार्टनर्स बांट लेंगे, शेयर कर लेंगे। कौन? किशोर कैपिटल अकाउंट टू लाल कैपिटल अकाउंट। कितना? 60,000 को 3:1 में, 60,000 को 3:1 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4। तो कितना आंसर आ गया? अब देखिए 60,000 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया 45,000। ये किशोर का था। लाल का 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 4, ये कितना आंसर आ गया आपका? 60 डिवाइड बाय 4, ये 15,000 आ गया। ये किशोर का 45,000 है और लाल का 15,000 है। तो किशोर का 45,000 है और लाल का 15,000 है। नरेशन में क्या लिखेंगे हम? बीइंग गुडविल इज रेज्ड। और ये गुडविल हम बैलेंस शीट में लगे, रेज किया है तो बुक में बैलेंस शीट में शो होगी। तो बैलेंस शीट न्यू फर्म के बैलेंस शीट में जाएगा एज ए गुडविल। गुडविल 60,000। फिर उसके बाद एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 20%। बैलेंस शीट में जाइए, एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग। एप्रिशिएट मतलब प्लस, एड एप्रिसिएशन 20% होगा। 20% देखिए आप, लैंड एंड बिल्डिंग का यानी 75,000 का 20% क्या आता है? सॉरी 75,000 का 20% इट कम्स टू 15,000। ये 15,000। ये दूसरा इफेक्ट हम रफ ले
हमारा फायदा हुआ है, फायदा यहां पर आएगा बाय, तो यहाँ पे क्या हमारा इनकम हुआ है, इसे क्रेडिट साइड में आएगा बाय एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, and building 15,000. Second, furniture and stock are to be depreciated by 10%. फर्नीचर एंड स्टॉक में यानी दोनों, फर्नीचर में भी और स्टॉक में भी 10% डेप्रिशिएट करना है, फर्नीचर एंड स्टॉक, तो यहां भी लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 10%, तो 6,000 और 10% कितना हुआ 600, और स्टॉक का भी 10%, स्टॉक का भी कितना 10%, ये कम, ये आपका 6,000 आ गया। तो ये मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि ये डेप्रिसिएशन हो गया, ये डेप्रिसिएशन, अब ये दोनों नुकसान है, तो 6,000 और 600 फर्नीचर स्टॉक, तो हम एडजस्टमेंट में यहाँ पे डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन स्टॉक, ये 6,000 है, दूसरा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर ये कितना है 600। उसके बाद ये सब हो गया। अब द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर टू बी एडजस्ट, यानी अब वो सभी खत्म हो गया है, तो ये बुक को हम क्लोज करेंगे, हमारा प्रॉफिट और लॉस आएगा। देखिए कितना प्रॉफिट और कितना लॉस है, देखो ये 15,000 है और ये 6,600 है, तो 15,000 माइनस 660 8,400, ये निकल रहा है 8,400। 8,400 क्या है, ये प्रॉफिट है, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन। अभी दोनों में ये प्रॉफिट बटेगा, कौन दोनों में, किशोर कैपिटल और लाल कैपिटल, कौन से 3:1 में। अगर हम इसको 3:1 में बांटेंगे तो 8,400 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो किशोर को मिलेगा 6,300। 3:1 में हम बांट रहे हैं, 3:1 में हम बांट रहे हैं, और 8,400 डिवाइड बाय 4 ये 2,100 लाल को मिलेगा। ये हमने क्लोज कर दिया। अभी इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पे, अब पहले हम इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं। और देखो इसके पहले हमने किया था, अगर डेप्रिसिएशन स्टॉक की मुझे जनरल एंट्री पास करनी है और ये लेजर है, अगर वो जनरल एंट्री पास करनी है, देखो ये है ना डेबिट साइड में आया हुआ है, ये क्रेडिट साइड में चला जाएगा, ये 6,000 और 600 जो है क्रेडिट साइड में जनरल एंट्री में जाएगा, और डेबिट में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा। तो हम जनरल एंट्री पे जाते हैं, सेम डेट सब में सेम रहेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितना पहले हम, ये कितना था हमारा, डेप्रिसिएशन ऑन स्टॉक और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन स्टॉक एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू स्टॉक टू फर्नीचर, फर्नीचर देखो स्टॉक में कितना था 6,000 था, और फर्नीचर में
600 था, तो रिवैल्यूएशन में कितना हो जाएगा 6600। नरेशन में क्या लिखेंगे हम, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ऐसे हमने लॉस का ट्रांसफर जनरल एंट्री मारी, वैसे हम प्रॉफिट के मारेंगे। देखो ये बाय एप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ये क्रेडिट साइड में है ले, और अगर जनरल एंट्री में जाएगा तो ये डेबिट साइड में हो जाएगा। ये डेबिट में होगा तो क्रेडिट में क्या होगा, ये लेजर का नाम क्या है, चाहे तुम प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट बोलो या रिवैल्यूएशन बोलो। तो हम सेम डेट दूसरे एंट्री मारेंगे। हम क्या एंट्री मारेंगे, हम लैंड बिल्डिंग, डेबिट कितना था, अमाउंट है 15,000। तो क्रेडिट किसको करेंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 15,000। नरेशन में क्या लिखेंगे हम, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, डेट देखो इसमें भी वही आएगी और इसमें भी वही आएगी। आगे अभी ये सब हम खत्म हो गया, अभी ये बाकी है रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट, ये हमको ट्रांसफर करेंगे, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, किशोर और लाल के कैपिटल में। इसको यहाँ ट्रांसफर करो, 6300 और 2100 प्रॉफिट हुआ, तो हम यहाँ कर देंगे 6300 और 2100। ये क्या था, प्रॉफिट, ये हमको रफ बनाना है खाली, बस प्रॉफिट लिख दो खाली, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, रफ। फिर इसके बाद ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल हमने बना दिया। इसके बाद हम इसकी कैपिटल, अब सारी चीज हमने ट्रांसफर कर दी है, अब हम कैपिटल निकालेंगे रेशियो से। अभी हमको दिया है, देखो ये ओल्ड रेशियो दिया है 3:1 दिया हुआ है, न्यू शेयरिंग न्यू दिया है 1:5। तो इसका मतलब सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा न्यू पीएसआर, किसका, किशोर का भी और लाल का भी। हमको राम का दिया हुआ है, तो किशोर और लाल का कितना दिया है 3:1। ये 3:1 हमको दिया हुआ है पीएसआर ओल्ड पार्टनर्स का, और 1/5 ये दिया है हमको, ये किसका है, ये है राम का न्यू। तो हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, 1 माइनस न्यू रेशियो। तो 1 माइनस न्यू रेशियो क्या है, ये 1/5। तो हम लिखते हैं 1/5, ये हम 1/5 लिखे यहां पर। अब आंसर इसका क्या आ जाएगा, देखिए ये 1 है, ये हम क्या करेंगे, 5 को, नीचे वाला 5 है, इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 दा 5, और फिर यहाँ पे माइनस ऐसे रहेगा, तो 5 माइनस 1/5, 5 माइनस 1/5। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, 5 माइनस 1/5। अब देखिए इसको हम इसको माइनस 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया, तो कितना होगा यहां पर 4, तो 4 हो गया। ये स्टेप बाय स्टेप है, जैसा हम मैथमेटिक करते हैं वैसे ही है। ये 4/5, ये हमारा बैलेंस ऑफ 1 निकला। ये क्या है, 4/5 क्या है, बैलेंस ऑफ 1, अभी
किसका, किशोर, किशोर का न्यू रेशियो हमको निकालना है। तो किशोर का ओल्ड रेशियो फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ वन, बैलेंस ऑफ वन। तो ओल्ड रेशियो क्या था, ये 3 था, 3 कितने में से, 4 में से, तो 3 आउट ऑफ 4, ये हम इसको हम लिखेंगे 3 आउट ऑफ 4, 3 आउट ऑफ 4 मल्टीप्लाई करेंगे इसको बैलेंस ऑफ 1, बैलेंस 1 कितना था, बैलेंस ऑफ 1 4/5, तो 4/5। अब दोनों को देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, देखो 4 3 12 और 5 4 20, तो 12/20। तो ये हमारा न्यू पीएसआर आ गया, ये हमारा न्यू पीएसआर हो गया, किसका, किशोर का। हम इसको रेड निशान मार देते हैं। फिर आएगा लाल का रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना था लाल का, 1/4, तो हम 1/4, ये 1 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बैलेंस होगा, रेशियो फॉर्मूला हमारा क्या, ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। तो ये ओल्ड रेशियो 1/4, बैलेंस 1 क्या है, बैलेंस ऑफ 1 ये 4/5, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 से, 4/5 से। तो हमारा आंसर कितना हो गया, देखो ये 1 4 4 5 4 20, 4/20 हमारा आंसर, 4/20 ये हमारा आंसर हो गया। अब हमको देखो न्यू पीएसआर मिला, किसका, किशोर का है 12 या ऐसे लिख दूं मैं 12/20, ये किशोर का है, और लाल का कितना है 4/20, ये लाल का है, और राम का कितना है, राम को हमको दिया है 1/5, कितना दिया है हमको 1/5, तो हम यहां पे लिखते हैं 1/5। देखिए ये किशोर का है, ये राम का है, ये लाल का है, और ये राम का है। अब इसमें देखिए नीचे यहाँ 20 है, लेकिन यहाँ पे 20 नहीं है, तो इसको भी हमको ये 5 को 20 करना पड़ेगा। तो 5 को 20 करने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, ताकि ये 20 हो जावे। हम 5 1 5 5 4 20, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर नीचे से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो कितना हो गया हमारा आंसर, अब देखो ये 1 4 4 और 5 4 20, तो हमारा आंसर कितना आया 4/20। हमारा आंसर देखो ये किसका है, किशोर का, ये किसका है, लाल का, ये किसका है, राम का आ गया। अभी हमको ये निकालना था, क्या निकालना था, जो हमको क्वेश्चन में दिया था, कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू बैंक। पहले थ्रू कैश था, अब ये थ्रू बैंक है। तो हम देखते हैं कितना हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकलता है। तो हम कैपिटल निकालते हैं इसके अंदर। अभी देखो पहला हमको दिया था किसका, राम कैपिटल, राम रेशियो एंड कैपिटल, रेशियो एंड कैपिटल, देखो रेशियो दिया था। अब देखो ये कितना है रेशियो, ये राम का कितना है 4 है, और इसका लाल का भी 4 है, और किशोर का 12 है। तो राम का रेशियो 4 है, और उसका कैपिटल है, राम का कैपिटल कितना है 60,000,
60,000, तो किशोर का कितना होगा? देखो किशोर का रेशियो कितना है? 12, तो हम लिखते हैं 12। तो 12 वाला हमको मालूम नहीं है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? x। देखो जब रेशियो 4 था तो कैपिटल दिया था 60,000, तो अगर रेशियो 12 है तो कितना कैपिटल होगा हमको पता नहीं, तो हम यहाँ पे लिख दिए x। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x को 4 से मल्टीप्लाई करो, 12 को 60 से मल्टीप्लाई करो, तो हम क्या करेंगे? 4x इज इक्वल टू 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12। सो 4x इज इक्वल टू कितना हो गया? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो गया? 7,20,000। 7,20,000। सो x इज इक्वल टू 7,20,000 डिवाइड बाय 4, तो कितना हो गया आंसर हमारा? डिवाइड बाय 4 हम निकालें 1,80,000 हमारा कितना आंसर हुआ? हमारा कितना? 1,80,000। इसको हम क्या देखिए? ये किशोर कैपिटल हुआ। ये जो हमको कैपिटल दिया था क्वेश्चन में, ये किशोर कैपिटल 90,000, ये 48,000। बेटा ये तो ओल्ड कैपिटल है, ओल्ड। ये पूछ रहा है कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू वाला निकालना है, तो हम ये यहाँ पे न्यू निकाल रहे हैं। तो किशोर का कैपिटल 80,000 आएगा। ऐसे ही हम लिखेंगे, लाल का निकालेंगे हम। देखो राम का 4 है, 60,000 है, तो लाल का कितना है? देखो लाल का, देखो ये लाल का है, लाल कैपिटल ये 4 है इसका, ये इसको भी हम 4 करते हैं। अब जाहिर सी बात, देखो 4 का कैपिटल 4 है, रेशियो है तो 60,000 है, 4 है तो भी 60,000 ही होगा। अभी x करने की जरूरत नहीं है, 60,000 ही होगा। तो लाल ये किसका कैपिटल है? 60,000। लाल कैपिटल 60,000, लाल का कैपिटल कितना है? 60,000 हो गया। और किशोर का कैपिटल कितना है? 1,80,000 हो गया। अब इसको हम पार्टनर्स कैपिटल में शिफ्ट कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल यानी ये वाला 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,80,000, 60,000 और राम का भी 60,000 है। अब देखिए ये कह रहा है कि बैलेंस रेश थ्रू बैंक। अब थ्रू बैंक यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन आएगा। डिफरेंशिएशन कैसे आएगा हम देखते हैं। यहाँ पर इसको हम क्लोज करेंगे। देखो यहाँ 180 है, यहाँ पे 60 है। हाँ यहाँ पर हम गुडविल वहाँ हमने पास किया एंट्री, लेकिन यहाँ पे हम नहीं कर पाए। कितना था हमारा गुडविल का हमारा 45-15, ये 45 और ये 15। अब देखिए हम कितना हमारा बैलेंस है। देखिए 180 यहाँ पर है और यहाँ पे 150 है, यानी ये वाला कॉलम, क्रेडिट वाला कॉलम कम है, क्रेडिट वाला हम माइनस करेंगे। देखो 180 माइनस 150 300, तो कितना यहाँ पे कुछ बैलेंस आएगा 29,700। इसको हम क्या नाम देंगे तो, और दूसरा पहले हम ये लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे 60 है, यहाँ 68 है, तो यहाँ कुछ बैलेंस आएगा। ये देखिए 68,100 या 60,000 है, तो 8,100 यहाँ बैलेंस आएगा। देखो दोनों टैली हो गए और 60 यहाँ बराबर है। अब हमको देखना, यहाँ पे मैंने इसको ऊपर इसलिए लिखा, मैं इसको 8,800 को नीचे नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस कैरेट डाउन है,
बैलेंस कैरिड डाउन है, इसके लिए मैंने ये सबसे लास्ट में लिखा जाता है, इसलिए मैंने ऊपर लिखा, ये नीचे चल जाएगा। अच्छा, मैं इसको नाम क्या दूं? या अभी ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है थ्रू बैंक अकाउंट, यानी जिसका जितना एडिशनल है ले सेटल कर लो। यानी अब सेटल का मतलब क्या? अब देखिए यहाँ पे बैलेंस यहाँ पर आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है, इसका मतलब बिजनेस को, पार्टनर्स जो है बिजनेस को पैसा देंगे। यहाँ पर ये क्या है? बाय बैंक, ये बैंक, और ये भी टू बैंक। अब देखिए बेटा, यहाँ पे बैंक बिजनेस पार्टनर्स बिजनेस को पैसा देंगे, यानी किशोर जो है 29,700 फर्म को पैसा देगा, और फर्म जो है लाल को 8,100 पैसे देगी, रुपीस देगी। अभी हम इसकी भी जनरल एंट्री मार लेते हैं। अब देखो कैसे जनरल एंट्री की है, अगर देखो यहाँ पे डेबिट में है, पर चलो पहले इसकी मार लेते, फिर ये पोस्ट करेंगे। तो 81 ये बैंक जो है ये डेबिट में है, तो अगर जनरल एंट्री पास करते हैं वहां पे चला जाएगा क्रेडिट, और नाम क्या आएगा? पार्टनर्स कैपिटल बैंक अकाउंट। देखो जनरल एंट्री में हम जाएंगे, बैंक जो आएगा डेबिट में जाएगा क्रेडिट में, तो ये डेट वही है, क्या है यहाँ पर? पार्टनर्स कैपिटल बैंक डेबिट में, तो बैंक क्रेडिट में जाएगा। बैंक कितना था अमाउंट? 8,100। मैं ये बैंक पूरा लिख नहीं पाया। बैंक अकाउंट, तो डेबिट में क्या रहेगा? ये पैसा फर्म जो है किसको दे रही है? ये देखिए फर्म जो है ये 8,100 किसको दे रही है? लाल। फर्म जो है लाल को पैसा दे रही है, तो यहां पे ये क्या आएगा? लाल कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट बैलेंस। ब्रैकेट में यानी नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग फर्म, या लाल विल रिसीव, बीइंग यानी पैसा सरप्लस मनी पे टू लाल, ब्रैकेट क्लोज। यानी सरप्लस था तभी तो फर्म जो है वो लाल को पैसा दे रही है ना, 8,008 सरप्लस था तभी तो डेबिट यहां पर आया ना। सरप्लस मतलब ये फर्म जो है लाल को पैसा दे रही है, सरप्लस है तभी तो दे रही है ना। और अगर डेफिसिट आएगा, कम आएगा, जैसे किशोर का देखो पैसा कम आ रहा है, तो किशोर जो है ये फर्म को पैसा देगा। अब इसकी भी एंट्री मार लेंगे। देखो ये जो है बैंक जो है कहाँ? क्रेडिट में है, तो डेबिट में आ जाएगी। तो सेम ये ईयर है, बैंक डेबिट में आ जाएगी। डेबिट में आएगा कितना? 27,000 और 29,700 और ये पैसा कौन देगा? टू किशोर। कैपिटल अकाउंट टू 29,700। नरेशन में क्या लिखेंगे हम? बीइंग डेफिसिट मनी डेफिसिट विल बी सेटल्ड बाय मिस्टर किशोर। मतलब ये देखो 29,700 पैसा कम आ रहा है किशोर के खाते से, तो किशोर जो है इसकी भरपाई करेगा, यानी फर्म को पैसा देगा, और फर्म जो है 8,100 वो लाल को पैसा देगा। लाल का पैसा कंपनी के ऊपर निकल रहा है, और ये कंपनी का पैसा जो है किशोर के ऊपर निकल रहा है। तो हमने इसकी भी एंट्री पास कर दी। अब हमको यानी बैलेंस शीट देखना है, जब हमने क्लोज किया ये चीज जो है ये बैंक में जाएगी। देखो यहाँ ये डेबिट में है तो 8,100
ये यहाँ पर आ जाएगा 8000। पहले अमाउंट ही लिख लो, फिर हम लिख लेंगे अमाउंट में यहाँ पे लिख बाय, ये किसका पैसा है, लाल कैपिटल। और यहाँ पे कितना है 29,700, ये किसका पैसा है, टू किशोर कैपिटल 29,700। इसके हमने एंट्री पास कर ली और यहाँ पे हमने कैश कॉलम में भी डाल दिया। अब देखो ये भी खत्म हो गया, तो अब ये क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया, देखो यहाँ पे 119,700 है और यहाँ पे 8,100 है, तो 119,700 माइनस 8,100, ये आ जाएगा 111,600। इसको हम क्या, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख। हाँ, ये हमारा बैलेंस। अब ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है कैश का, तो हम इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि बैलेंस शीट हमको बनाना है। कंपनी ने पूछा फर्म की को बैलेंस शीट बनाओ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश बैलेंस, डायरेक्ट ऑर्डर कॉलम में लिख लीजिए 111,600। अभी जो कैपिटल था, कैपिटल को भी यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। ये कैपिटल पहला किशोर कैप, फिर लाल कैप, देन राम कैप, यानी राम का कैपिटल। इसको हम किशोर का कैपिटल कितना है 1,80,060, तो 1,80,000 है, 60,000 है और राम का 60,000 है। अब तीनों को ऐड कर लीजिए, 1,80,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000, ये हमारा 3 लाख आ रहा, 3 लाख प्लस ये देखो ये। अब यहाँ पे कितना है 70,000 प्लस 15,000, कितना हो गया, ये 90,000 हुआ। तो 75,000 प्लस 15,000। अब ये 6,000 फर्नीचर का, उसमें से माइनस करना है 600, ये आपको आया 5,400। फिर ये 60,000 माइनस 60,000 माइनस 6,000, 60,000 माइनस 6,000, ये आपको दिया है 5,400। डेटर वही है, रिसीवर बाहर ही है। देखिए आपका बैलेंस शीट टैली हो गया, 4,20,000, 4,20,000 हमने टैली कर लिया है। हमने जर्नल एंट्री भी पास कर ली है, हमने जर्नल एंट्री पास कर ली, ये ऊपर शुरू से है। इसकी हमने एक जो है प्रॉफिट, ये भी हम पास कर सकते हैं, ये वाले प्रॉफिट वाले हमारी एंट्री रह गई है। तो प्रॉफिट ये किशोर की और लाल की थी, हम इसमें पास डायरेक्टली पास कर सकते हैं। इसके अंदर ये एक एंट्री और है, इसको भी हम पास करेंगे। कौन सी एंट्री, देखो ये जनरल, ये हमारी हमको प्रॉफिट हुआ था, तो ये जो हमको दिया है डेबिट में दिया हुआ है, हम ये चला जाएगा जनरल एंट्री में क्रेडिट में। तो डेबिट में क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू किशोर कैपिटल एंड लाल कैपिटल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हाँ क्या होगा यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट टू किशोर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। अभी अमाउंट देखें कि कितने का अमाउंट दोनों का है। अमाउंट है 8,400, 6,300, 8,400, 6,300
और ये 2100। इसका नरेशन में क्या लिखेंगे हम? बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। इधर अगर हमारी जर्नल एंट्री हुई है, ये हमने ये जर्नल एंट्री पास की है, ये हमारा एडजस्टमेंट था या रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था, ये हमारा क्या है, ये कैश अकाउंट था, ये हमारी बैलेंस शीट है, ये हमारी बैलेंस शीट दी है हमको। हमारा टैली हो गया। अगर आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं।